हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमानी अगेन वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश की जो हमारी इंग्लिश की बुक है पूर्वी, उसका यूनिट नंबर 1 जो कि है द विट एंड विजडम, और चैप्टर नंबर 1 जो है द विट दैट वून्स द हर्ट, इसका हम इजी एक्सप्लेनेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही बताया गया है कि कैसे जो हमारे जो पहले विजयनगर एम्पायर होता था, उसके जो उसमें एक बहुत ज़्यादा विटी वाइज पीपल रहता था, जिसका नाम मतलब एक इंसान रहता था जिसका नाम था तेनालीरामा, और कैसे वो अपनी सूझबूझ विटी वाइज अपनी विजडम से वो कैसे सबका फेवरेट बनता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि 15th सेंचुरी में एक एम्पायर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, और उस एम्पायर के सबसे फेमस मतलब ऐसे बहुत अच्छे पावरफुल वगैरह जैसे जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, वैसे एक राजा आए थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, और वो जो थे वो अपने एरा के बहुत ज़्यादा पावरफुल और जैसे फेमस राजा थे। तो तो क्या होता है, एक बार जो वो कृष्णदेव राय होते हैं उन्होंने एक पोएम लिखी होती है, और हाँ एक चीज़ आप याद रखना, वो एक फेमस पोइट भी थे, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, और उनमें से उनकी एक सबसे फेमस जो है उनकी जो पोएम, उप्स लेट मी करेक्ट माय मिस्टेक, उन्होंने एक फेमस एपिक लिखा था जिसका नाम था अमुटकल यादव। तो मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, तो आप अपनी बुक में दे रखा है तो आप देख सकते हैं। और फिर एक बार क्या होता है, उन्होंने एक पोएम लिखी होती है, तो वो अपने जैसे कोर्टियर्स को या फिर उनके जो कोर्ट में जो पीपल थे उनको सुनाना चाहते हैं वो पोएम। तो वो जैसे उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, तो वैसे होगा, तो वो क्या होते हैं, वो जैसे उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उस पोएम को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ये काम है, हम आगे वापस सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरे दिन राजा उन्हें बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, मतलब उनकी कोई भी वो नहीं सुनता, मतलब कोई भी उनकी एपिक नहीं सुनता। तो इसी बात से वो थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़े थके हारे अपनी रानी के पास जाते हैं जिसका नाम होता है त्रिविलम्बा, और वो रानी त्रिविलम्बा के पास जाते हैं, और वहाँ पे वो जाकर उन्हें कहते हैं कि मैंने एक पोएम लिखी है तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। वो जैसे अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं, जो क्वीन त्रिविलम्बा थी बहुत ज़्यादा थकी होती है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हैं, तो उनकी जैसे यान करते वो उबासी आती है उनको, तो फिर वो उबासी लेती हैं। तो कृष्णदेव राय को ऐसा लगता है कि जो रानी है वो उनकी पोएम को बोरिंग ऐसे बताना चाह रही हैं, कि वो कहना चाह रही हैं कि उनकी जो पोएम थी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो इसी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो जब तो रानी मतलब ऐसा कुछ ध्यान नहीं देती हैं उस चीज़ पे, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि राजा उनसे थोड़ा नाराज़ हैं, तो वो खूब ट्राई करती हैं लेकिन राजा उनसे नहीं बोलते, कृष्णदेव राय उनसे नहीं बोलते। तो वो जाती है तेनालीरामा के पास, और तेनालीरामा से सब बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, अब मैं थकी हुई थी तो उसमें मेरी क्या गलती है, अब मेरे को जैसे ऐसे ज्ञान आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो तेनालीरामा बोलते हैं कि मैं आपका मैटर सॉल्व करने की पूरी तैयारी करूँगा, मतलब पूरी जी जान लगा दूँगा, अपनी पूरी ट्राई करूँगा आपका मैटर सॉल्व करने में, लेकिन इसके लिए मुझे सही टाइम चाहिए, सही स्ट्रेटेजी चाहिए, और थोड़ा टाइम भी चाहिए। तो रानी कहती है कि ठीक है, आपको जितना टाइम चाहिए आप वो ले लो, लेकिन आप बस हमारा ये मैटर सॉल्व कर दो। वो क्या बोलता है ठीक है, मैं सही टाइम आने पर ये करूँ। तो इन सब के बीच में हमारे टेडू को एक डाउट आता है, तो टेडू क्या कहना चाह रहे हैं। दीदी, त्रिविलम्बा क्वीन ने ओनली तेनालीरामा को क्यों चुना, ओनली उन्हें क्यों चुना अपनी मैटर को सॉल्व करवाने के लिए, आप मुझे प्लीज़ बताओगे। हाँ, तो टेडू का डाउट है कि रानी त्रिविलम्बा ने ओनली तेनालीरामा को ही क्यों चुना अपना जैसे अपना मैटर सॉल्व करने के लिए। वो औरों को भी तो मतलब ऐसे चूज़ कर सकती थी।
तो इसका आंसर ये है कि तेनाली रामा बहुत ज़्यादा विटी थे, उनके पास उनकी बुद्धिमत्ता थी, उनके पास अपनी सूझबूझ थी, उनका बहुत अच्छा ह्यूमर था। और मतलब वो जो किंग थे उनके बड़े ट्रस्टी पीपल भी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनके जो मैटर सॉल्व करने में। और जो तेनाली रामा थे वो किंग के कोर्ट में अष्टदिग्गज क्या होता है? जो अष्ट मतलब आठ और जो आठ जो पोइट्स का जो ग्रुप होता है उसे वो उनके एरा में अष्टदिग्गज कहलाते थे। तो इसका सीधा सीधा ये आंसर है कि जो क्वीन थी उन्होंने तेनालीरामा को इसलिए चुना अपना मैटर सॉल्व करवाने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विटी थे, बहुत ज़्यादा वाइज थे और बढ़िया ह्यूमर था उनके पास, और वो किंग के द्वारा ट्रस्टेड पीपल भी थे। तो लेट्स मूव। तो क्या होता है, वो तेनालीरामा कहता है क्वीन को कि मुझे राइट टाइम चाहिए, राइट स्ट्रेटजी चाहिए और थोड़ा मुझे टाइम चाहिए इन चीज़ों को मैं ऐसे प्रिपेयर करने के लिए। तो उसको रानी टाइम दे देते हैं कि तुमको जितना टाइम चाहिए तुम उतना लो, पर हमारा मैटर तुम सॉल्व कर दो। तो वो कहता है ठीक है। तो क्या होता है कुछ दिनों बाद वहाँ पर जैसे कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो राजा का जो कोर्ट होता है उसमें जो पैडी कल्टिवेशन होता है उसको इम्प्रूव करने की क्वेश्चन जैसे बहुत बड़ी ऐसे आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सबसे पूछ रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, जो कोई कहता है कि हमें अपने हमारा जो अपने एग्रीकल्चर का जो नेटवर्क है वो हमें बढ़ा देना चाहिए, मतलब हमें एग्रीकल्चर का नेटवर्क और ज़्यादा फैला देना चाहिए। और कोई कहता है कि हमें बढ़िया क्वालिटी का ऐसे मैन्योर चाहिए, हमें बढ़िया क्वालिटी का खाद चाहिए। तो राजा जो होते हैं इन सब के आंसर से सहमत नहीं होते हैं, वो फिर तेनालीरामा को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तुम बताओ कैसे करेंगे। तो तेनालीरामा कहते हैं कि मैं अभी आया। वो कहकर चले जाते हैं और वो आते हैं तो क्या अपने साथ एक जैसे ऐसे एक प्लेट में कुछ पैडी सीड्स लाते हैं और ऐसे राजा के सामने ऐसे सिर झुका के बोलते हैं, महाराज ये मेरे कुछ मैजिक सीड्स हैं और ये है ना बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे मैजिकल हैं, तो अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे तो ये इंस्टेंटली रिजल्ट दिखाएंगे। तो इनके मैजिकल सीड्स के बारे में सुन के पूरी कोर्ट होती है वो उनके ऊपर हंस रही होती है, दे आर मोकड़ा एट तेनालीरामा। तो जो किंग को होता है वो गुस्सा आता है, वो तो पहले से गुस्सा आता है रानी से, ऊपर से उनको और गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप। तो फिर तेनालीरामा कहते हैं कि महाराज ये जो असली प्रॉब्लम है ये सीड्स के साथ नहीं है, असली प्रॉब्लम है वो है सीड्स को बोने वाले इंसान के साथ। तो उनकी बात सुनकर जो हमारे कृष्णदेव राय जो हमारे राजा होते हैं वो उनको गुस्सा आता है, उनकी जो आईब्रोज होती है वैसे रिंकल्स हो जाती हैं और वो पूछते हैं कि तो बीजों को बोने वाले इंसानों के साथ ऐसा क्या होता है। तो तेनालीरामा वापस कहते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छे से कोई जैसे पैडी सीड्स है अपने खेत में डाले, उसके अच्छे से उसकी केयर वगैरह करे तो उसकी हार्वेस्ट बढ़िया होती है। और जबकि अगर कोई इंसान उबासी लेते लेते यार्न करते हुए अगर कोई सीड छिड़केगा और उसकी केयर करेगा तो वो सीड्स ख़राब हो जाते हैं। तो राजा वापस थोड़े से गुस्से में आता बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर कोई इंसान अच्छे से उसकी केयर कर रहा है खुश होकर तो उसके अच्छे से मतलब अच्छी कल्टीवेशन होगी उसकी। और अगर कोई इंसान उबासी लेकर उसकी अच्छी केयर कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी जो कल्टीवेशन होती है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी बात से जो है ना जो राजा होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ऐसे तो उनको वो जैसे रानी वाला केस याद आता है कि रानी मुझे हर्ट करना नहीं चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए उन्हें उबासी आई थी, इसलिए उन्होंने यान किया था, इसी वजह से मुझे इनमें नाराज़ होने की कुछ बात। और फिर जो राजा होते हैं वो अपने एक्शंस को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं रानी के लिए। तो उसी शाम को वो रानी के पास जाते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने इस बात को ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, इस पर कुछ ऐसे रिएक्ट करने वाली बात नहीं थी, तो आप मुझे प्लीज़ मतलब माफ़ कर दीजिए। तो रानी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रानी ने उन्हें क्यों माफ़ किया, ये हमारे एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये होता है कि
क्योंकि रानी पीसफुली आगे बढ़ना चाहती थी, उस मैटर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो रानी बताती कि मैंने तेनालीरामा की हेल्प ली थी। तो वो दोनों बड़े खुश होकर उनको बहुत सारे गिफ्ट्स प्रेजेंट्स वगैरह देते हैं और उन्हें ऐसे मतलब एक बार और वो उन दोनों के फेवरेट हो जाते हैं। तो ये था आप लोगों का चैप्टर। और इसमें जो है हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर कौन थे, मेन जो पात्र थे वो कौन थे। तो किंग जो राजा था, जो नाराज़ हुआ था रानी से, एक तेनालीरामा, दिस इज अ विटी पर्सन हु सॉल्व द मैटर ऑफ किंग एंड क्वीन। और एक क्वीन थी जिससे किंग नाराज़ हुए थे। और कोर्ट के पीपल्स थे जो जब तेनालीरामा वो सीट्स लेकर आए थे तो वो हंसे थे। तो उसके बाद कीवर्ड्स क्या आते हैं इसमें, विट, क्लेवर, ह्यूमर, इंटेलिजेंट, रॉयल कोर्ट और इन काइंड बिहेवियर। जो कीवर्ड्स होते हैं इनके मीनिंग कौन कौन से। विट का मतलब होता है चतुराई, विट का मतलब चतुराई। और हम कह सकते हैं बुद्धिमत्ता। क्लेवर का मतलब इंटेलिजेंट। ह्यूमर का मतलब बंदे का नेचर कैसा है, ऐसे कहता है ना कि उस बंदे का नेचर कैसा है, आगे वाले का नेचर कैसा है, कि जैसे उसका तेनालीरामा का बहुत बढ़िया ह्यूमर था, मतलब उसका नेचर बहुत अच्छा था, हेल्पफुल था वो। तो उसके बाद इंटेलिजेंट का मतलब समझता है, ये सेंस। फिर रॉयल कोर्ट का मतलब दरबार, रॉयल कोर्ट का मतलब दरबार जहाँ पर किंग का दरबार लगता था। और फिर काइंड बिहेवियर, दयालु बिहेवियर, मतलब जैसे से काइंड था, वो बहुत ज़्यादा शरीफ था। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।